भी हैं। साकिब रशीद साहब, क्या यही मुस्तकबिल है अब गज़ा का कि हर कुछ अरसे बाद एक अमन मुआहदा होगा, फिर इजराइल उसको तोड़ेगा, फिर मज़ीद नस्ल कुशी करेगा, या कुछ डिफरेंट मुस्तकबिल निकल सकता है? नहीं, ये जो अमन मुआहदे की बात हो रही है या सीज़ फायर की बात हो रही है, अमेरिका कह रहा है कि इसराइल मान गया है और हमास से हम जो है वो बात कर रहे हैं, तो अमली तौर पर देखें ना कि ये तो सीधी सीधी बात है कि वो जो उनके पास लोग हैं, यरगमाली हैं, उनको रिलीज़ कराने के लिए, उनको रिहा कराने के लिए जो है वो ये किया जा रहा है। और उसके बाद जूं का तूं ही ये मामला जारी रहेगा। ये मशक पहले भी आपने देखी है कि पहले भी यही हुआ था, सीज़ फायर हुआ, फिर 18 मार्च को वन साइडेड यकतरफा खिलाफ वर्जी शुरू की इसराइल ने, और आज तक वो जारी है। आज तक जो है वो तकरीबन 2-2.5 माह हो गए हैं, वहाँ पर इमदादी सामान जो है वो नहीं पहुँच रहा। ये इमदादी सामान कुछ दिन जो है वो पहले पहुँचा है, वहाँ पे मतलब अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है जो मज़ालिम है। तो ये जो 60 दिन का कह रहा है अमेरिका के 60 दिन के सीज़ फायर करेंगे और उसके बाद जंगबंदी का मुआहदा के 10 जो है वो यरगमाली छोड़े जाएंगे 60 दिन के इस सीज़ फायर के नतीजे में, तो 60 दिन के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो यही लगता है कि पहले भी जो मगरबी किनारे पर तकरीबन 100 से ज़ायद गैर कानूनी बस्तियां इसराइल ने आबाद की हैं, जहां पर तकरीबन 5 लाख से ज़ायद जो यहूदी हैं वो आबाद हैं। अब 22 और उन्होंने जो यहूदी बस्तियां कायम करने का ऐलान किया है। तो इसका मतलब यह है कि वो तो एक लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ जो है वो जा रहा है, और अमेरिका उसकी जो है वो पुष्ट पनाही कर रहा है, खुल के पुष्ट पनाही कर रहा है। जितने मज़ालिम हो रहे हैं वहाँ पे गज़ा में या फ़लस्तीन में, उन मज़ालिम के हवाले से अमेरिका से जो वाइट हाउस से आवाज़ आपको नहीं आएगी। वो इसराइल के साथ जो है वो खड़े हैं। पिछले दिनों एक अमरीकी था जो हमास की उस में था कस्टडी में, हिरासत में, वो भी उन्होंने छोड़ा, और उसके छोड़ने के पीछे भी वजह यह है कि जिस किस्म के मज़ालिम इसराइल कर रहे हैं उसको रोका जाए या कोई जंगबंदी का मुआहदा हो। इस हवाले से दुनिया, मैं समझता हूँ कि यूरोप से, मगरब से ज़्यादा मजबूत आवाज़ें आ रही हैं। मुस्लिम ममालिक बात तो करते हैं लेकिन उसका असर जो है वो हमें उस तरह नज़र नहीं आता। साकिब रशीद साहब, एक तो चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं कि भारतीय आवाम को मज़ीद खौफज़दा किया जा रहा है, ये ड्रिल्स वगैरह करके, लाइट्स ऑफ करके, जहाज़ों की आवाज़ों से ऐसा उनको दोबारा तासुर दिया जा रहा है कि एक जंग का माहौल बन गया है। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल रही, बुनियानुल मरसूस के मौके पर काम आराम से बैठ के देख रहे हैं, अपनी अफवाज पर भरोसा है और सुकून से सोते हैं, सुकून से जागते हैं, और सब कुछ सही चीज़ें चल रही हैं। दूसरा, इंडिया में एक और चीज़ ये हुई कि मोदी के पोस्टर हर सड़क पर नज़र आना शुरू हो गए हैं जिसमें वो पायलट हैं। तो मोदी साहब, क्या आप जहाज़ उड़ाएंगे? F-35 उन अपने लिए मंगवा रहे हैं? एक तो ज़ौक़ जिस तरह मोदी या मोदी की जो हुकूमत है वहाँ पे उनके वज़रा हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, उनके बयानात अगर आप देखें जलसों में, या वो एक बयानिए की जो जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ भारत को जो अवाम है, भारतीय अवाम है, वहाँ उनके जो क्रिटिक्स हैं, तनकीद हो रही है उन पर, तो उनकी जो एक तो आवाज़ बंद की जाती है लेकिन आवाम को मुतमिन करने के लिए कि हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। लेकिन दूसरी तरफ अंदरूने खाना क्या चल रहा है वो बड़ी ख़बर है, और वो ख़बर आज आई है, और उसका इंकशाफ किया है जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ये जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उन्होंने जो है वो रॉयटर्स को, जो इंटरनेशनल मीडिया है, उनको एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि पाक भारत जो ट्रूप्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो इजाफी 22 अप्रैल के बाद जब कशीदगी बढ़ी तो इजाफी ट्रूप्स वहाँ पे तैनात कर दिए गए थे, तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन हम 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर पहुँच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि एक तरफ मोदी हुकूमत, उनके वज़ीर पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी जी ऑपरेशन जब वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी जो है वो रुका है, अभी पाज है, अभी पाकिस्तान को ये हो जाना है, मशकें हो रही हैं, वहाँ पे लाइट्स बंद, और रात को हम देख रहे होते हैं कि पिछली रात को भी ये एक्स पे मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ जो इंडियन एक्टिव अकाउंट्स हैं वहाँ से आ रहा था कि अभी रात को ये हो जाना है और अभी रात को वो हो जाना है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये बात की जा रही है, जो पाकिस्तानी जो है वो ऑफिशियल्स कर रहे हैं, ये देखें कि अंदरूने खाना मोदी हुकूमत जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो DGMOs हैं, उनके साथ जो बैठक हो रही है जब से सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और भारत की जो ट्रूप्स थे वो तकरीबन वो कह रहे हैं कि 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर जा चुके हैं।
तो इससे तो मोदी का कम से कम ये जो चेहरा है ये भी दोबारा से आश्कार हो गया और लोगों के सामने आ गया कि आप बात क्या कर रहे हैं और अंदरूने खाना आप मामलात क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो सदर जो ट्रंप है, अमेरिकी सदर ने जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये सीज़ फायर में किरदार अदा किया और फिर उन्होंने मसला कश्मीर पर बात करने के हवाले से भी कहा कि जो इन दोनों ममालिक के दरमियान 1000 साल से, अगरचे वो उनको शायद पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मसला मौजूद है दो जो एटमी पावर्स हैं उनके दरमियान, और ये खित्ते के लिए बड़ा जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। एक चीज़ आपने देखी होगी कि भारत अंदरूने खाना कहीं ना कहीं ये बात तो हुई है ना कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब तीसरे किसी मकाम पर बातचीत होनी है तो उसमें मसला कश्मीर भी जो जड़ है इस सारे इशू की, तो उस पर भी बात हो सकती है मुमकिन तौर पर, लेकिन भारत कभी माना नहीं है अभी तक, रिकॉर्ड पे वो नहीं माने। वो कहते हैं हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे जी, हम जो है वो सिंतास मुआहदे का मैं पढ़ रहा था कि जो मोदी हैं उन्होंने जलसों में जो तकारीर कर रहे हैं जाकर कि वो नौजवान नस्ल को कह रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1960 में कैसा जो है वो मुआहदा कर लिया गया, कैसी कैसी चीज़ें उसमें डाल दी गई, तो उस पे तो डेफिनेटली बात जो है वो होनी है और पाकिस्तान भी जो है वो जोर दे रहा है। बल्कि कल ही जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी जानिब से भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बारहा ये बयानात पहले भी आ चुके, अभी भी आ रहे हैं। ये सिलसिला कम से कम मेरे ख्याल में रुकेगा नहीं क्योंकि पानी का बड़ा मसला है। मोदी ने एक मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं कौन कौन सी मुआहदा करके तो पानी रोका गया था कि क्या भारत में पानी की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा थोड़े से गेट हमने खोले हैं तो वहाँ तो सैलाब आ गए, तो वो मजाक उड़ा रहा था। तो ये मजाक हरगिज़ नहीं है। सिंध तास मुआहदा मुअत्तली ये ज़्यादा देर वो नहीं रख सकते, बिल्कुल ऐसे ही ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते, और फिर पाकिस्तान का रेड लाइन, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही है जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान इस वक्त लेके जा